हम महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग का अध्ययन कर रहे थे। स्नातक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु यह कुमार संभवम महाकाव्य है, जिसका पंचम सर्ग हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत अभी तक हम 30 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। प्रसंग चल रहा था कि मां पार्वती भगवान शिव को पति रूप में वर्ण करने के लिए अत्यंत कठोर तप कर रही हैं। उनके पंचाग्नि तप का, वर्षा ऋतु में तप का, हेमंत ऋतु में, शिशिर में वो किस प्रकार तप कर रही हैं उसका वर्णन था। उसके उपरांत अंतिम श्लोक में हम लोगों ने, इससे पूर्व जो था 30वें श्लोक में हमने देखा था कि तपोवन में वहां पर एक ब्रह्मचारी प्रवेश करते हैं और मानो वे शरीरधारी ब्रह्मचारी आश्रम ही हो, तो वहां पे वो प्रवेश करते हैं। अब उसके आगे का वर्णन देखते हैं। तमातिथेयी बहुमान पूर्वया सपर्या प्रत्युदयाय पार्वती भवन्ति साम्यपि निविष्ट चेतसाम बपुर विशेषेत्व गौरवाह क्रिया। जैसे ही ब्रह्मचारी आश्रम में आते हैं, जैसे कि माँ पार्वती सभी का स्वागत सत्कार करती है, जैसे पूर्व ऋषि मुनि आए तो वो उसी प्रकार से वो उनका स्वागत सत्कार करती हैं, उसका वर्णन है। क्योंकि जो यहाँ पे देखो वो कह रहे हैं कि जो, और वो कैसी है, सभी के प्रति समान भाव है, इसलिए वो सभी का जैसे स्वागत सत्कार करती हैं उसी प्रकार से उन्होंने ब्रह्मचारी का भी स्वागत सत्कार किया। क्या कह रहे हैं? तमातिथेयी बहुमान पूर्वया सपर्या प्रत्युदयाय पार्वती। क्या कहा है यहाँ पे? आतिथेयी। आतिथेयी माने अतिथि सत्कार परायण है जो। कौन है? माँ पार्वती। आतिथेयी पार्वती तम बहुमान पूर्वया सपर्या प्रत्युदयाय। अतिथि सत्कार परायण पार्वती ने बहुमान पूर्वया अत्यंत आदर सत्कार पूर्वक उनकी क्या किया? सत्कार किया। अतिथि सत्कार परायण माँ पार्वती ने उन ब्रह्मचारी का अत्यधिक समादर पूर्वक सेवा भावना से स्वागत सत्कार किया। बहुमान पूर्वया अत्यधिक आदर पूर्वक, सपर्या माने सेवा से क्या किया? प्रत्युदयाय माने स्वागत किया। अतिथि सत्कार परायण पार्वती ने अत्यधिक आदर पूर्वक और सपर्या माने सेवा से उनका स्वागत सत्कार किया। क्यों? क्योंकि साम्य अपि, समान भाव होने पर भी, निविष्ट चेतसाम, समान भाव होने पर भी जो है निविष्ट चेतसा यानी जो स्थिर चित्ता नाम, जो स्थिर चित्त हैं, समान भाव होने पर भी जो स्थिर चित्त है उनका बपुह विशेषे अपि, यानी जो विशेष व्यक्ति हैं, व्यक्ति विशेषो अपि, जो व्यक्ति विशेष है उन पर भी कैसा होता है? अति गौरव क्रिया, उनकी जो क्रियाएं हैं, स्वागत सत्कार की जो क्रियाएं हैं वो अत्यंत गौरवपूर्ण ही हुआ करती हैं। क्या कह रहे हैं? स्थिर चित्त वाले जनों का विशेष प्रकार के शरीरी पर भी कैसी होती है? अति गौरवशालिनी जो होती है क्रियाएं और चेष्टाएं भवंती माने होती हैं। तो पार्वती जी से जैसे ब्रह्मचारी आए हैं तो उनका स्वागत सत्कार किया है, क्योंकि उनका समान चित्त है, वो सभी का स्वागत सत्कार करते हैं। ये नहीं कि वो ब्रह्मचारी विशेष हैं इसलिए उनका कर रही हैं, वो तो सभी का समान भाव होने से, चाहे वो पहले जब वो थी गृहस्थी में तब भी करती थी, और जो जो स्थिर चित्त हैं, और उनका चित्त कैसा है? स्थिर, पार्वती जी का, तो उन्होंने स्थिर चित्त से उनकी स्वागत सत्कार किया, ये यहाँ पे कहा गया है। जैसा कि हम देख रहे हैं नीचे सूक्ति विशेष है, इसलिए अर्थांतरन्यास अलंकार है, और संपूर्ण सर्ग में जैसे वंशज छंद है तो यहाँ भी वंशज छंद है। जतौ तो वंशज मुद्रितम जरो, ये हम पूरे सर्ग में देखते आ रहे हैं। देखते हैं आगे। तो पार्वती जी ने ब्रह्मचारी का स्वागत सत्कार किया है। अब ब्रह्मचारी उनसे वार्तालाप करेंगे। पहले स्वागत सत्कार को उन्होंने ग्रहण कर लिया है। अगला देखिए। विधि प्रयुक्ताम परिग्रह्य सत्क्रियाम परिश्रमम नाम विनीय च क्षणम उमाम सपश्यन ऋजुनेव चक्षुषा प्रचक्रमे वक्तुम मुज्झित क्रमः। क्या कह रहे हैं? स, ये स किसके लिए आया? देखो तीसरी पंक्ति में उमाम स माने वह कौन? ब्रह्मचारी। उस ब्रह्मचारी ने विधि प्रयुक्ता माने विधि पूर्वक की गई, विधि ना प्रयुक्ता थी, विधि प्रयुक्ता, उस विधि पूर्वक की गई सत्क्रिया, सत्क्रिया, उस ब्रह्मचारी ने विधि पूर्वक जो की गई है क्रिया उसको ग्रहण किया है।
तो परिग्रह्य माने ग्रहण करके। उस ब्रह्मचारी ने विधि पूर्वक जो की गई है पार्वती के द्वारा स्वागत सत्कार उसको पूर्णतः ग्रहण किया है। तो क्या कह रहे हैं? स माने ब्रह्मचारी ने विधि प्रयुक्ता माने विधि पूर्वक संपादित की गई सत्क्रिया माने सत्कार को, पूजा को प्रतिगृह्य माने स्वीकार करके। फिर क्या करा? क्षणम माने क्षण भर के लिए, परिश्रमम माने परिश्रम को, विनीय माने दूर करके। जो अब वो आए हैं तब आश्रम तक जहाँ पे आए हैं, जहाँ पार्वती तपस्या कर रही हैं, तो मार्ग की जो थकावट हो गई है उसने उन्होंने उस थकावट को क्षण भर के लिए अपने परिश्रम को उसको विश्राम किया है और अपने जो थकावट है उसको उतारा है। तो क्षण भर के लिए अपने परिश्रम को दूर करके फिर उन्होंने क्या किया? उमांस पश्यन् ऋजुनेव चक्षुषा, ऋजुनेव माने सरल दृष्टि से, चक्षुषा माने दृष्टि से। उन्होंने अत्यंत ही सरल स्वाभाविक सहज दृष्टि से पार्वती को पश्यन् माने देखते हुए, पार्वती को देखते हुए और अनुच्छित क्रमः जिसने क्रम को नहीं तोड़ा है, जो मर्यादा है उसका उल्लंघन नहीं किया है, जो वाक्य विन्यास होना चाहिए, जैसा तपस्विनी से वार्तालाप करनी चाहिए, उस क्रम को उन्होंने नहीं छोड़ा है। अनुचित क्रमः अत्यक्तोचित परिपाटिकः, जिसने अपनी मर्यादा को उल्लंघन नहीं किया है, ऐसा होकर के उन्होंने वक्तुम अनुचित, देखो वक्तुम उससे पहले वक्तुम अनुचित क्रमः, जिन्होंने मर्यादा को उल्लंघन नहीं किया, वाक्य विन्यास का क्रम नहीं तोड़ा है, जैसा होना चाहिए, ऐसा होकर के वक्तुम माने बोलना, प्रचक्रमे माने प्रारंभ किया। अब तपस्वी जो ब्रह्मचारी थे, उन्होंने स्वागत सत्कार ग्रहण कर लिया, अपनी मार्ग की थकावट को भी दूर कर लिया है। अब वो पार्वती से बोलना प्रारंभ करते हैं, पूछना उनकी पहले कुशल-क्षेम पूछेंगे और उसके उपरांत हम देखते जाएँगे हम आगे कि वो किस प्रकार भगवान शिव की निंदा करेंगे, क्योंकि भगवान शिव की परीक्षा लेने आए हैं और वह वस्तुतः भगवान शिव ही आए हैं उनकी परीक्षा लेने के लिए। आगे देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे भी अगला श्लोक देखते हैं। अपि क्रियार्थं सुलभं समित्कुशं जलान्यपि स्नान विदिक्षमाणि ते अपि स्वशक्तया तपसि प्रवर्तते शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति है, शरीर माध्य खलु धर्म साधनम। और महत्वपूर्ण श्लोक है ये। वो ब्रह्मचारी पार्वती जी से पूछते हैं, अपि क्रियार्थम सुलभम समित कुशम। अपि माने क्या? प्रश्नवाचक शब्द है। अत्र अपि शब्द प्रश्न। क्रियार्थम माने होम आदि क्रियाओं के लिए, होम आदि कर्म के लिए, होम आदि अनुष्ठान के लिए, आपके लिए समित कुशम माने समिधा कुशा आदि, सुलभम माने सुलभ तो है। आपको जो होम आदि यज्ञ आदि करना पड़ता है उसके लिए आपके लिए समिधा कुश आदि सुलभ तो है। स्नान विधि क्षमाणी, स्नान विधि के लिए जो योग्य है, स्नान क्रिया आदि के लिए जो योग्य है, जलानी माने जल, अपि माने ते माने तुम्हारे लिए जल, वे जल भी तुम्हारे लिए उपलब्ध है सहज ही। जो स्नान क्रिया आदि के लिए जल चाहिए होता है वो तुम्हारे लिए सहज उपलब्ध है या नहीं? तो ब्रह्मचारी ने पूछा, क्या तुम्हारे लिए होम आदि क्रियाओं के लिए जो भी समिधा कुशा आदि चाहिए वो सब तुम्हारे लिए उपलब्ध है? और तुम्हारे लिए नित्य स्नान योग्य नित्य स्नान के लिए जो योग्य जल होना चाहिए, उस विधि के संपादन करने के लिए, स्नान विधि को संपादित करने के लिए तुम्हारे लिए जल है या नहीं है? अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तते, क्या तुम स्वशक्त्या माने अपनी शक्ति के अनुसार ही तपस्या में प्रवर्तित हो रही हो? क्या तुम अपनी शक्ति के अनुसार ही कर रही हो? जैसा तुम्हारा कोमल शरीर है, मतलब कहना ये चाह रहा है तुम अपनी शक्ति के अनुसार ही, जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बहुत ही अत्यंत ही कठोर तप कर रही हो? तो स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तते, स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तत से, तो वो कहते हैं फिर क्यों? क्योंकि शरीर है माध्यम खलु धर्म साधनम, क्योंकि शरीर ही सबसे प्रमुख धर्म का साधन है। क्योंकि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, कोई भी धार्मिक क्रिया करना चाहते हो, उसके लिए शरीर का स्वस्थ होना सर्वाधिक परम आवश्यक है। क्योंकि जब तक शरीर नहीं होगा स्वस्थ, व्यक्ति कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक क्रिया नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकता है। तो वो कहते हैं कि तुम अपनी शक्ति के अनुसार ही तो क्रिया में प्रवर्तित हो रहे हो, कोई ऐसा तो नहीं कि बहुत ही अधिक कठोर तप कर रही हो। तो यहाँ पे पूरे श्लोक में वो ब्रह्मचारी क्या पूछते हैं माँ पार्वती से कि आपके लिए कुशल-क्षेम पूछते हैं। पहले तो आराम से ऐसे नॉर्मल पहले बात वार्तालाप करते हैं, बाद में वो पूछेंगे कि वो तपस्या कर रही हो क्या है, कि तुम्हारे यज्ञ होम आदि कार्यों के लिए तुम्हारे लिए समिधा कुशा आदि उपलब्ध है? क्या तुम्हारे लिए नित्य स्नान के लिए उपयुक्त जल भी उपलब्ध है? अपनी शारीरिक शक्ति के अनुसार ही तो आप क्रिया कर रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं उससे अधिक तो नहीं कर रही हो परिश्रम?
क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि धर्म साधना के लिए शरीर ही सबसे प्रमुख, सबसे मुख्य, सबसे प्रधान साधन है। वचन, बुद्धि, धन आदि से भी धार्मिक क्रियाएं होती हैं, किंतु शरीर सबसे प्रमुख है। शरीर है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबका पुरुषार्थ चतुष्टय का जो यदि कोई व्यक्ति पालन कर सकता है, वह शरीर के माध्यम से कर सकता है। इसलिए यहाँ पे शरीर को महत्वता दी गई है। वो कह रहे हैं कि अपने शरीर का अतिक्रमण करके अपनी स्व शक्ति से अधिक तुम्हें तप नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि पार्वती बहुत ही कठोर तप कर रही है, बहुत ही कोमल है, और तब भी वो इतना कठोर तप कर रही है। यहाँ पे ये हमें इस बात से पता भी चलता है। तो इस प्रकार से भगवान शिव ने उनसे कहा। ठीक है, अगला श्लोक देखते हैं। अब वो पूछते हैं, अपि त्वद आवर्जित वारी संभृतम प्रवाल मासानुबंधि विरुधाम चिरोज्झितालक्त कपाटलेन ते तुलाम यदारोहति दंत वाससा। वो कह रहे हैं कि तुम जिन लताओं को जल दे देकर सींच रही हो, वो लताएं भी बढ़ रही होंगी, निरंतर रूप से बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? क्योंकि ये जो लताएं हैं, इनमें जो प्रवाल आ रहा है, जो किसले है, वो तो तुम्हारे अधरोष्ट की साम्यता को भी धारण करता है। तो क्या कह रहे हैं भगवान शिव? उनसे पूछते हैं, अपि माने क्या, त्वद आवर्जित वारी संभृतम, त्वद माने तुम्हारे द्वारा, आवर्जित माने सिंचित, वारी संभृतम माने जल से, तुम्हारे द्वारा जल से सिंचित, उत्पन्न और पालित क्या चीज है? वीरुधाम माने जो लताएं हैं उनका, प्रवालम माने किसले, आसाम, वीरुधाम आसाम माने इन लताओं का, क्या तुम्हारे द्वारा जो सिंचित हैं, जल के द्वारा जो पालित पोषित हैं, ऐसी जो लताएं हैं उनका परवाल यानी पल्लव, उनका किसलय वो कैसा है? अनुबंधी माने नित्य ही बढ़ने वाला है, सतत रूप से बढ़ने वाला है या नहीं? वो ऐसा पूछते हैं, क्यों? और वो आगे क्या कहते हैं, चिरोज्झितालक्त आलक्त कपाटलिन, तुमने क्या करा है? बहुत ही चिरकाल से जिसको छोड़ दिया है, त्याग दिया है। चिरकालोज्झित माने अत्यंत लंबे समय से जिसने तुमने जिसको छोड़ दिया है, ऐसे जो कपाटलिन माने जो श्वेत रक्त वर्ण का जो है, जो लाक्षारस जो तुमने जो लगाती थी अधरोष्ट पर, जो तुमने छोड़ दिया है, ऐसे दंतवाससा जैसे तुम्हारे जो अधरोष्ट हैं, उनसे वह क्या करता है? तुलाम माने साम्यता को, आरोहति माने धारण करता है, तुम्हारे अधरोष्ट से वो साम्यता रखता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं भगवान शिव पार्वती से, कि तुम्हारे द्वारा सिंचित जल से उत्पन्न इन लताओं का किसलिए तो निरंतर बढ़ रहा है ना, और जो प्रवाल तुम्हारे चिरकाल से छोड़े गए लाक्षारस से, जो श्वेत रक्त वर्ण का है, उससे तुम्हारा साम्य रखता है। और वह तो स्वाभाविक रूप से अभी भी क्या, यदि तुमने छोड़ दिया है तो अभी तुम्हारे अदृष्ट तो अभी भी स्वाभाविक रूप से वैसे ही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे वो कह रहे हैं, उस लताओं के जो किसले है उससे उन्होंने अपने उनके अदृष्ट की तुलना की है, उससे साम्यता बताई है यहाँ पर। तो ब्रह्मचारी पूछते हैं कि जैसे अब क्या होता है, क्योंकि पार्वती जी निश्चित ही और जल से लताओं को सींचती थी, जैसा हम लोगों ने देखा था कि अपने स्तन रूपी घटों से, अपने जल रूपी दुग्ध से वो उनको सींचती थी, जैसे कि उन पौधों को। और ये भी कहा था कि वो उनके जो बाद में जो संतति होगी, कुमार होंगे, उसके भी ये नहीं, वो दूर नहीं कर पाएंगे उनके प्रति प्रेम को। तो वो पूछते हैं कि क्या तुमने जो लताओं को सींचा उनमें किस लिए निरंतर बढ़ते रहा उनके पल्लव, प्रवाल आदि, और वो जो है वो तुम्हारे अधरोष्ट से साम्य रखते हैं, अपने श्वेत रक्त वर्ण के एवं कोमल है, जिसके कारण तुम्हारे अधरोष्ट जो है वो भी ऐसे ही है। तो तुम, और ये कह रहे हैं कि तुम तो तपस्विनी हो, तपस्विनी होने के कारण भी इतने दिनों से जो तुमने लाक्षारस जो लगाती थी अधरोष्ट पे वो छोड़ दिया है, फिर भी तुम्हारे अधरोष्ट से वो साम्य ही रखते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा। यहाँ पे पार्वती से वो पूछ रहे, अब देखो इस प्रकार से वो पार्वती से पूछते, पार्वती के जो होठ है वो तो स्वाभाविक रूप से ही है, तो उनसे वो अभी कहते हैं वो भी लाल है तो भी साम्य रखते हैं। अगला देखो क्या कह रहे, अपि प्रसन्नम हरिणेषु ते मनः करस्थ दर्भ प्रणयापहारिषु य उत्पलाक्षी प्रचलैर् विलोचनैः सौवाक्षिः सादृश्यमेव प्रयुञ्जते।
अब वो पूछते हैं कि जो हरिण है, जो तुम्हारे हाथ से दर्भ को, कुशा को लेकर के भाग जाते हैं, वो क्या तुम उन पे प्रसन्न तो हो? और वो क्या कह रहे हैं कि वो तुम्हारे, उनके जो नेत्र हैं वो तुम्हारे नेत्रों से समानता रखते हैं। यानी वो पार्वती को कह रहे हैं मृगनयनी हो, तुम्हारे नेत्र अत्यंत सुंदर है, उससे समानता रखते हैं। तो पार्वती से क्या पूछ रहे हैं? अब हरिण उनके आदि के बारे में पूछ रहे हैं, पूरा कुशल क्षेम जान रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अपि प्रसिनम हरिणेषु ते मनः। ते मनः माने तुम्हारा मन, किस पे? करस्त दर्भ प्रणयापहारिषु। करस्त माने जो हाथ में लिया हुआ है, हाथ में, कर माने कर हाथ, और स्थ माने उसमें स्थित है। हाथ में लिए हुए, रखे हुए जो कुशाओं को भी प्रणया अपहारिषु, प्रणया माने प्रेम पूर्वक, जो अपहारिषु माने हरण कर लेते, खींच लेते हैं। प्रेम के कारण जो क्या होता है, तुम्हारे हाथ में रखे हुए दर्भ को जो खींच लेते हैं, हाथ में रखे हुए कुशाओं को प्रेम पूर्वक खींचने वाले, हरीशु ये विशेषण किसका है? हरिणेशु का। देखो दोनों में सप्तमी है। उनको खींचने वाले कौन? हरिणेशु माने हरिणों पे। ते मनः तुम्हारा मन, प्रसन्नम अपि प्रसन्न तो है, तुम उनसे प्रसन्न तो, कहीं रुष्ट तो नहीं हो कि वो तुमसे खींच लेते हैं। तो कहना चाह रहे हैं कि हाथ में रखे हुए दर्भ को जो प्रेम पूर्वक खींच लेते हैं, उन मृगों पर तुम्हारा मन प्रसन्न है। हे उत्पलाक्षी, हे कमल नयनी, हे उत्पल के समान नेत्र वाली, हे कमलाक्षी। यह माने जो, वो कौन है, कैसे है तुम्हारे? प्रचलई विलोचनहि, ये जो है तुम्हारे, प्रचलई माने चंचल, विलोचनई माने नेत्रों से, अक्षी सादृश्य में, अक्षी सादृश्य में माने नेत्र की समानता को, एवं माने समानता को, एवं माने मानो समान, प्रयुंजते माने मानो अभिनय कर रहे हैं, मानो तुम्हारे नेत्रों से वो क्या कर रहे हैं? साम्य धारण कर रहे हैं। तो हे कमलाक्षी, जो तुम्हारे चंचल नेत्रों से आंखों की समानता को, माना आंखों की समानता की मानो अभिनय सा कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या पूछते हैं वो भगवान शिव पार्वती से कि तुम्हारा मन उन मृगों पर प्रसन्न तो है जिनको तुम कुशाओं दे दे के पालती हो, वो तुम्हारे हाथ से प्रसन्नता पूर्वक कुशाओं को ले जाते हैं, प्रेम पूर्वक तुमसे कुशाएं छीन लेते हैं। तो हे पार्वती, तुम उन पे प्रसन्न तो हो। और ये मृग कैसे हैं? जो तुम्हारे चंचल नेत्रों से क्या करते हैं? अपनी नेत्रों की समानता का मानो अभिनय सा कर रहे हैं। ब्रह्मचारी के पूछने का आशय यह है, क्या कहना चाह रहे हैं कि मृग है, तुम उनसे कहीं ऐसे नाराज तो नहीं हो कि तुमसे खींच लेते हैं? जबकि पार्वती ने, वो तो स्वाभाविक रूप से उनका प्रेम है और वो भी प्रेम पूर्वक उनसे खींचते हैं, तो पार्वती उनसे नाराज नहीं है। वो तो उन्हें अपने अपत्य के समान ही पालन पोषण कर रही हैं और उन पे दया भाव भी पार्वती का है। और मृग उनके चंचल नेत्रों से कैसा कर रहे हैं? अपनी चंचल नेत्रों की क्या कर रहे हैं? उनके चंचल नेत्रों का मानो अनुकरण सा कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रयुंजते एव मानो ऐसा अभिनय सा कर रहे हैं। तो प्रेक्षा अलंकार है, वंशज छंद है संपूर्ण सर्ग में। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आगे के श्लोकों का अध्ययन अगली क्लास में देखेंगे।